हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम पंचुएशन जो आपके 9th और 10th क्लास दोनों में सेम होती है। पंचुएशन का मतलब होता है शुद्ध करना वाक्य को, यानी कि कुछ आपको उल्टा सुल्टा या गलत लिख के देंगे उसको आपको ठीक करना है। और पंचुएशन में क्या करना है, आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करना होता है, या इसमें जो है आपको कहीं पे कोमा लगाना होता है, कहीं पे आपको कोलन लगाने होते हैं। पंचुएशन का मतलब होता है सेंटेंस को करेक्ट लिखना, मतलब ठीक लिखना। कहीं पे अगर कोमा मिस है तो कोमा लगा देना है, कहीं पे साइन ऑफ इंटरोगेशन मिस है तो ये लगा देना है, कहीं पे इन्वर्टेड कोमाज आने हैं तो ये लगा देना है। 9th और 10th दोनों के लिए सेम है ये पंचुएशन, और आपको आनी ही चाहिए। ये आपके 2 मार्क्स की आएगी पेपर में, और जो कि बहुत इजी है, इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि ग्रामर का सबसे अच्छा ये कि आप पंचुएशन में आपको कुछ भी याद नहीं करना, थोड़ा सा समझना है। कैसे आएगा एग्जाम में, जैसे ये आपको सेंटेंस दे देंगे, हेनरी आस्क्ड वेयर इज माय नोटबुक। इसके 4 ऑप्शन देंगे, वो आपको इन चारों में से करेक्ट को जो है चूज करना है। हेनरी आस्क्ड वेयर इज माय नोटबुक, सबको पता है कि भाई इसमें से जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का वो क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे हेनरी बड़ा आ जाएगा। बाकी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिए गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे बच्चे ने क्या होगा, हेनरी आस्क्ड, तो हेनरी आस्क्ड के बाद आ जाएगा कोमा, इसके बाद आएंगे इन्वर्टेड कोमाज, क्योंकि ये पूछ रहा है। और बाकी की बात किस में रखनी है, हमें इन्वर्टेड कोमाज में रखनी है। वेयर इज माई नोटबुक, तो जब भी हम कोमा होता है उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमाज आते हैं तो ये हमारा लेटर क्या हो जाता है, सबसे ये कैपिटल लेटर होता है बड़ा। वेयर इज माई नोटबुक, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो यहाँ पे आपको बड़ी मतलब सावधानी से देखना, नहीं तो कई ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे। हेनरी आस्क्ड सेम है, कोमा लगे हुए हैं। वेयर इज माय नोटबुक, तो यहाँ पे क्या नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहले चीज देखो कि पर्सनवाचक है तो पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट इज हेनरी आस्क्ड वेयर इज माय नोटबुक, यहाँ पे आ गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है हेनरी आस्क्ड वेयर इज माय नोटबुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसमें भी हेनरी आस्क्ड वेयर इज माय नोटबुक, इसमें भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसमें से चूज करना है कि कौन सा ठीक है। हेनरी आस्क्ड कोमा इन्वर्टेड कोमास ठीक है, वेयर इज माय नोटबुक ये सेंटेंस हमारा ठीक है, वेयर इज माय नोटबुक एंड साइन ऑफ ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ एन कैपिटल दे दिया जो कि नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो ये बहुत ही इजी है। अगर आप 15 से 20 सेंटेंसेस की ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएंगे कि इन सेंटेंसेस को कैसे लिखना है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, लीजाज हाउस इज इन जर्मनी। अब इसमें देखो कई ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें एक छाटना है। लीजाज हाउस इज इन जर्मनी फुल स्टॉप, लीजाज हाउस इज इन जर्मनी फुल स्टॉप, लीजाज हाउस इज इन जर्मनी, ये दे दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये नहीं आना यहाँ पे। नेक्स्ट है लीजाज हाउस इज इन जर्मनी, ये दे दिए हमारे जो है इन्वर्टेड कोमाज, ये भी नहीं आना क्योंकि सेड और आस्ट कहीं इनमें है ही नहीं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन, लीजाज हाउस इज इन जर्मनी। तो ये लीजाज के बाद ये जो है लीजाज है, लीजा का घर नाम है तो एल कैपिटल, यहाँ पे कोमा, इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस एस, इसका भी यूज आता है पंचुएशन में। लीजा साहू भी, लीजा का जो घर है वो जर्मनी है, जर्मनी का जी बड़ा है, फुल स्टॉप आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। ये ऐसे हमें चेक करने हैं, मतलब ये जैसे देखते ही गलत हो गया, ये हमारा देखते ही गलत हो गया कि हाउस का एच बड़ा लिख रखा है तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट इज डू यू हैव ए पेन। अब देखो ये पर्सनवाचक चिन्ह है, तो जिसमें पर्सनवाचक नहीं है वो तो पहले ही गलत कर दो, क्योंकि ये पर्सन पूछ रखा है, इसमें हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन चाहिए लास्ट में, तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन इनमें नहीं है तो पहले ही गलत हो गए। ये कैसे गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही स्मॉल लेटर दे रखा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन ही हमारा क्या रह गया, ये रह गया, डू यू हैव ए पेन। तो ऐसे चेक करने टाइम नहीं लगाना, देख के सबके देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन देखना, तो ये नहीं आया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आई, इसका मतलब ये क्या है, हमारा पर्सनवाचक है। तो इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन देखते ही यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये तो दो गलत हो गया। अब इनमें से देखना, इनमें से देखा हमने ये वाला जो है स्मॉल लेटर्स में, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन ही ये रह गया। नेक्स्ट इज डिड रजत गो विद यू। अब ऐसे सेंटेंस देंगे, इसको आपको ठीक लिखना है। अगर ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो लिखने में ठीक लिखना है। अब सबसे पहले मैंने बताया है डी जो है कैपिटल आएगी, सबसे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल लेटर होता है। अब सब में कैपिटल है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही चला गया। अब इनमें सब में है तो हमें देखना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पीछे क्या आना चाहिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन आना चाहिए। अब इनमें दो में है, इसमें नहीं है, तो ये भी चला गया। अब इन दो में देखना है हमें ठीक कौन सा है।
डिड रजत, अब रजत नाम है, नाम में क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, इसमें नहीं है तो ये भी ऑप्शन गया हमारा, क्या रह गया, सी ऑप्शन। डिड का डी बड़ा है, डिड रजत गो विद यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेक्स्ट इज जतिन सेड डोंट गो। अब जतिन सेड डोंट गो, सेड आ गया या आस्क्ड आ गया तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है वाक्य हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जतिन सेड डोंट गो, ये गलत हो गया है हमारा। जतिन सेड डोंट गो, ये भी गलत हो गया। जतिन सेड, अब कोमा इन्वर्टेड कोमाज, ये हमारा ठीक है। तो ये और जतिन सेड कोमा, ये भी ठीक है हमारा, तो इसमें से हमें देखना कौन सा आएगा। अब डोंट गो, इसमें ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये हमारा गलत हो गया है, ये हमारा ठीक हो गया है कि भाई मत जाओ, जतिन सेड डोंट गो, अभी आप मत जाओ। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।